राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जाता है वो बिहार से जाता है 85% से ज़्यादा। तो ऐसे में कई बार जानकारी के अभाव में कि क्या ऐसी नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या नई स्कीम्स योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ हम लोग कैसे ले सकें, बेहतर पैकेजिंग कैसे कर सकें, इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकें, अपनी ब्रांडिंग हम कैसे कर सकें। कई बार इस जानकारी के अभाव में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान, हमारे यंग उद्यमी, उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता जिसके लिए वो काबिल हैं। देखिए, सीबीसी की सोच, कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर की सोच बिहार में उस व्यवस्था निर्माण को लेकर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे उद्यमी, हमारे किसान भाई, जो संभवतः जानकारी के अभाव में, और वो जानकारी अलग अलग योजनाओं की हो, वो जानकारी अलग अलग तकनीक की हो, वो जानकारी अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से कैसे जुड़ सकें, उस जानकारी के अभाव की हो, ये तमाम व्यवस्था का निर्माण करके देने की सोच के साथ सीबीसी का उद्घाटन बिहार में आज किया गया है। पटना के बिस्कोमान में हम लोगों ने इस सेंटर को खोलने का हम लोगों ने कार्य किया है। मैं ये मानता हूँ कि बिहार और बिहारियों में अनंत संभावनाएं हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र को मजबूती देने को लेकर। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जैसे आज की तारीख में भारतीय खाद्य पदार्थों की, जिसमें बिहार के कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, मैं खुद हाजीपुर से आता हूँ, वहाँ का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना, अब तो उसको लेकर मखाना बोर्ड का भी गठन इसीलिए किया गया है क्योंकि लगभग 85% से ज़्यादा मखाना जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जाता है वो बिहार से जाता है 85% से ज़्यादा। तो ऐसे में कई बार जानकारी के अभाव में कि क्या ऐसी नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या नई स्कीम्स योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ हम लोग कैसे ले सकें, बेहतर पैकेजिंग कैसे कर सकें, इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकें, अपनी ब्रांडिंग हम कैसे कर सकें। कई बार इस जानकारी के अभाव में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान, हमारे यंग उद्यमी, उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता जिसके लिए वो काबिल हैं। ऐसे में सीबीसी के माध्यम से मैं मानता हूं कि इन तमाम तरीके की जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी। पीएमएफएमई जो हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत हम लोगों ने इस सेंटर को खोलने का हम लोगों ने काम किया है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इसकी व्यवस्था निर्माण की जिम्मेदारी निफ्टम के पास है। क्या है निफ्टम? एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए हर यंगस्टर्स को वो ट्रेनिंग देता है, उनको वो प्रोफेशनल गाइडेंस देता है ताकि एक व्यवस्थित तरीके से वो आने वाले दिनों में प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। निफ्टम के पास वो अनुभव है जिस अनुभव की ज़रूरत इस सीबीसी को थी। देश भर में निफ्टम की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी थी, मेरे मंत्रालय की भी मांग थी कि एक और निफ्टम हमारे देश को मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब इस प्रस्ताव को पिछले वर्ष मैंने रखा तो इस बार के बजट में एक और निफ्टम की घोषणा की गई और अगला निफ्टम हमारे बिहार को ही मिलने जा रहा है। बिहार में ही अगला निफ्टम खुलेगा जो बिहार के ही नहीं देश भर के ऐसे युवा युवती जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं वो निफ्टम के माध्यम से अपने आप को और एक फॉर्मलाइज व्यवस्था का वो हिस्सा बना सकते हैं। मैंने अलग अलग प्रयास किए हैं कि कैसे मैं बिहार और बिहार के उद्यमियों को, यहाँ के किसानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ सकूं। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने रिवर्स बायस सेलर मीट हम लोगों ने किया था जिसमें लगभग 70 देशों से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ आए थे और बिहार के उद्यमियों को, किसानों को, एफपीओज़ को, एसएचजीज़ को उनके साथ हम लोगों ने कनेक्ट करवाया था। हम लोगों ने बिहार कनेक्ट के माध्यम से भी बिहार में लगभग 2100 करोड़ का हम लोग निवेश हम लोग लेकर आए। हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया में भी बिहार के
अलग अलग ब्रांड्स को, यहाँ के हमारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच दिया वैश्विक राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ जुड़ने का। आज जब मैं गर्व से कहता हूँ कि वर्ल्ड फूड इंडिया, जिसका उद्घाटन मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, उनके मार्गदर्शन में इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया ने लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU साइन किए, जो लगभग 9 लाख नए रोज़गार के अवसर आने वाले दिनों में पैदा करेगा, और जिसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा लाभ बिहार और बिहारियों को भी मिलेगा। इसकी विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगा कि 1 लाख करोड़ में से कितने हज़ार हम लोग के बिहार में, कितने हज़ार करोड़ हम लोग के बिहार में आए और कितने रोज़गार के अवसर हम लोग उसके माध्यम से उत्पन्न कर पा रहे हैं। बट ये विश्वास आने वाले दिनों में, क्योंकि अब बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जहां मेरे प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकार होने से केंद्र और राज्य सरकार जिस तालमेल के साथ कार्य करती है, आज अगर बिहार नंबर 1 पर है मेरी PMFME की स्कीम, जो कि